गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आर्टिकल्स में हमने आर्टिकल का डेफिनेशन पढ़ा, काइंड्स पढ़े आर्टिकल के हमने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूजेस पढ़े हमने आर्टिकल के कि ए एन कहाँ यूज होता है और द आर्टिकल कहाँ यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे ओमिशन। ओमिशन का मतलब है कि हम कहाँ कहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जीरो आर्टिकल हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कुछ पॉइंट हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के, उनको मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, उनको देखिएगा, उनको समझिएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको करवाया जाता है उतना आप ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, और जिस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर हमारा मेन हेडिंग डालेंगे आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, OMI SION, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहां कहां पर हमारा आर्टिकल ए एन और द यूज नहीं होता, यानी कि कहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, वो देखिएगा भाई। तो सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। देखिएगा, नंबर 1, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं उनके नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं उनके नेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। डैश MUMBAI, मुंबई इज इन द महाराष्ट्र, इन द महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। मुंबई इज इन महाराष्ट्र कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। देखो, मुंबई जो है वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके नाम से पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहां हमारा जीरो आर्टिकल रहेगा हमेशा। कभी आप कर दो द मुंबई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखिए, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर, SACHIN, सचिन तेंदुलकर, TENDULKR, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, इज ए क्रिकेटर, CRICKTER। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर कि सचिन तेंदुलकर जो है एक क्रिकेटर है। तो यहां पर देखिए, सचिन तेंदुलकर कौन है? सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट है, एक खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, जो बहुत अच्छा खेलते थे। इज अ क्रिकेटर, एक खिलाड़ी हैं। तो यहां पर हमने इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। कभी आप लिख दो द सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं करना है बेटा। कोई भी आर्टिकल हमारा प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन्स वो नाउन होते हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताते हैं। उनसे पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा, क्लियर बात? वेरी गुड। अब देखिए, जैसे उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम करेंगे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी कैन नॉट एनी आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन और बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके साथ भी हम जीरो आर्टिकल यूज करेंगे, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल ही रहेगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रहेगा मतलब है कि हमें इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना।
देखो पहला बता दिया प्रॉपर नाउन, दूसरा बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके साथ हम जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? जीरो आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल का सिंबल होता है बेटा छोटा सा क्रॉस, छोटा सा कांटा, ठीक है, ये होता है जीरो आर्टिकल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में पहले मैंने बताया। प्रॉपर, हाँ पहले में भी काटा है, जैसे कि यहाँ जीरो आर्टिकल है, यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल है ना, लिखो या ना लिखो, लेकिन मैंने बता दिया कि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, ना ए यूज होगा, ना एन यूज होगा, ना द यूज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि ऊपर वाले में हमने सीखा कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। अब नीचे वाले में हम ये सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, और जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। बट वी कैन फील, लेकिन हम उसको केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वह हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी POLICY। अब इस सेंटेंस के अंदर दो आर्टिकल्स यूज हुए हैं, यहां तो जीरो आर्टिकल यूज हो गया ऑनेस्टी से पहले, क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी होती है ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें जीरो आर्टिकल यूज करना है। फिर देखा इज डैश बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट आ गया तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, ये एडजेक्टिव कंपैरिजन के अंदर सुपरलेटिव फॉर्म है, और सुपरलेटिव से पहले मैंने आपको बताया था कि हम दा यूज करते हैं, तो दा यूज हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमारा जीरो आर्टिकल यूज हो गया। तो याद रखिएगा जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, बाकी उनको हम छू नहीं सकते। पुट योर बॉटल्स, स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहां देखिएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां ऑनेस्टी से पहले मैंने जीरो आर्टिकल लिखा है ना, कि कोई भी आर्टिकल, या मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं इसको खाली, इसका मतलब भी जीरो आर्टिकल है, ये क्रॉस लगाना कोई जरूरी नहीं है, यहां जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो यहां जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनसे पहले भी हम क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट है बिफोर मटेरियल नाउन सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड वाटर। थर्ड पॉइंट यहां बताया गया है, सिक्स्थ क्लास के लिए ये केवल 3 ही पॉइंट बताए गए हैं। क्या बताता है? बिफोर मटेरियल नाउन्स, MATERIAL, बिफोर मटेरियल नाउन्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ETC, इस प्रकार के। क्या कहता है भाई? जितने भी हमारे मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं भाई? किसी एक ऐसा पदार्थ जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से मैं नेकलेस बना सकता हूँ, रिंग बना सकता हूँ, है ना। इसी प्रकार से सिल्वर में भी मैं नेकलेस बना सकता हूँ, रिंग बना सकता हूँ, ईयरपिन बना सकता हूँ। आयरन में भी सेम एज इसी प्रकार से एक्स बन सकती है, कुल्हाड़ी बन सकती है हमारी। तो ये जो होंगे बिफोर मटेरियल नाउन्स, हम जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। आपके 6th स्टैंडर्ड के अंदर केवल और केवल ये 3 ही बातें बताई गई हैं आपकी बुक के अंदर, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 3 बातें हैं कि बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन। तीनों नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। तीनों के तीनों आर्टिकल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तीनों नाउन कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर नाउन। देखिए अभी मटेरियल के बारे में और पढ़ते हैं। एग्जांपल देखिए मटेरियल नाउन से रिलेटेड, जैसे कहता है कि गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल,
गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, PRECIOUS, प्रीसियस मेटल, METAL। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो यहां पर देखिए भाई, यहां मैंने लिखा गोल्ड, गोल्ड से पहले मेरा जीरो आर्टिकल है। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ए प्रीसियस मैंने यहां लिखा, यहां मेटल लिखा। तो प्रीसियस होता है कीमती, ठीक है, कॉस्टली है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रीसियस जो है, यहां मैंने ए लिखा है, लेकिन यहां गोल्ड से पहले मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। तो याद रखना है, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं और जितने भी हमारे मटेरियल नाउन हैं, उनसे पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। उनसे पहले हमारा जीरो आर्टिकल यूज होगा अगर सेंटेंस इस सेंस में यूज हो रहे हैं, अगर सेंटेंस इस सेंस में यूज हो रहे हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी है कि हम इन तीनों के साथ में आर्टिकल यूज कर सकते हैं किस सिचुएशन में। देखो भाई, दो बात बता दी मैंने। एक तो बात ये बताई है कि आर्टिकल जो हमारा प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल जो हमारा मटेरियल नाउन है, इनसे पहले हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन जब ये नाउन, यानी कि जब प्रॉपर नाउन, जब मटेरियल नाउन और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पर्टिकुलर चीज के रूप में यूज हो रहे हैं, यानी कि उनका रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि उनका जिक्र हो रहा है दोबारा से, तब ऐसी सिचुएशन में हमें इन आर्टिकल से पहले हमें इन नाउन से पहले क्या यूज करना है? द आर्टिकल यूज करना है। हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं इन नाउन से पहले, यानी कि जब प्रॉपर नाउन हमारा, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में हम अगर दोबारा से बता रहे हैं, या एक लाइन हमने बोल दी सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर, है ना, फिर उसके बाद में उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं सचिन तेंदुलकर का, तो उसके लिए मैं यहां पर द जो वर्ड है यूज कर सकता हूं दोबारा से, ठीक है। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी के बारे में बता रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी भी मैं यूज कर सकता हूं जब मैं उसी ऑनेस्टी के बारे में, उसी ईमानदारी के बारे में, उसी बात के बारे में दोबारा से डिस्कशन कर रहा हूं, या कोई बात दोबारा से बता रहा हूं उसी के बारे में। इसी प्रकार से गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अगर उसी गोल्ड के बारे में मैं कोई और बात बता रहा हूं तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे इन सभी के साथ। समझ रहे हो बात? अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आ रहा हूं, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द यंग मैन इंप्रेस्ड द इंटरव्यूअर। देखिएगा, एक बात और लिख लीजिएगा इन 3 पॉइंट के बाद में। लिख चुके हो ये? कैन आई इरेज इट? देखिएगा, अगला पॉइंट में आप एक बात लिखिएगा, व्हेनेवर द काइंड ऑफ नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट। व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ नाउन्स, देखिएगा एक बात लिखिएगा, व्हेनेवर, व्हेनेवर, व्हेन एवर, यानी कि जब भी, व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ नाउन, एनी काइंड ऑफ नाउन, एनी काइंड ऑफ नाउन, यानी कि किसी भी प्रकार का नाउन, whenever any kind of noun is particularized, is particularized, C-U-L-A-R-I-S-E-D, particularized, when any kind of noun is particularized, we have to use the definite article, the definite, the definite article, article, ठीक है। द हमें बिफोर इट, देखो भाई ये जो बात मैंने लिखी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा, हाँ इसके ऊपर स्टार पॉइंट डाल सकते हो आप, हेडिंग बना सकते हो आप, इसकी डबल स्टार डाल सकते हो आप, ट्रिपल स्टार डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इस बात को हमें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है, डाल लो इस बात को। देखो भाई ध्यान से, ये जो बात मैंने लिखी है तुल, देखिएगा, वेनेवर, वेनेवर मतलब जब भी, एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी प्रकार का नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड, ये जो पर्टिकुलराइज्ड वर्ड है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी किसी नाउन को विशेष तौर पर, पर्टिकुलर होता है विशेष, स्पेशल, और पर्टिकुलराइज्ड मतलब उसको विशेषता यूज किया जाता है, वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट, हमें आर्टिकल द यूज करना होता है उनसे बिफोर इट, उनसे पहले, इनसे पहले। समझ रहे हो बात क्या बताई मैंने, कि जब भी किसी नाउन का, कोई भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर हो, चाहे कॉमन हो, चाहे कोलेक्टिव हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, या फिर चाहे हमारे जो अब मैंने तीनों ऑप्शन बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जीरो आर्टिकल आएगा, है ना, मेटेरियल नाउन से पहले जीरो आर्टिकल आएगा, और हमारा कौन सा नाउन था, प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल आएगा। अगर ये नाउन किसी एक पर्टिकुलराइज करते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पर्टिकुलराइज करते हैं ये तीनों के तीनों नाउन, तो हम उनके साथ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट। दो प्रकार के आर्टिकल है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे बिफोर इट, उनसे पहले। समझ में आई बात बेटा, वेरी गुड। अब देखिए जैसे लिखता है, द ऑनेस्टी ऑफ द यंग मैन इंप्रेस द इंटरव्यूअर। देखिएगा एग्जाम्पल मैं तीनों के एक साथ लिख रहता हूं। एग्जाम्पल, अभी मैंने ऑनेस्टी से पहले जीरो आर्टिकल किया था, लेकिन अभी देखिए द, HONESTY, द ऑनेस्टी ऑफ द इंटरव्यूअर, INTERVI, the honesty of the young man, the honesty of the young man impressed, IMPRESSED, impressed the interviewer, INTERVIEVWER। देखो भाई प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी, द ऑनेस्टी का मतलब है जो ईमानदारी, द ऑनेस्टी ऑफ द यंग मैन, यानी कि उस छोटे से बच्चे की जो बहादुरी थी वो इंप्रेस्ड कर गई किसको, इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर को छोटे से बच्चे की ईमानदारी जो है वो इंप्रेस्ड कर गई, आकर्षित कर गई, प्रभावित कर गई। ठीक है भाई, प्रभावित कर गई उसको। तो यहां पर जो है ऑनेस्टी एक पर्टिकुलराइज नाउन के रूप में यूज हो रहा है। जब भी कोई विशेष चीज के रूप में कोई चीज नाउन यूज होता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। लेकिन ठीक मैंने इसी से पहले एक एग्जांपल करवाया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये नाउन में एग्जांपल मैंने करवाया था, जिससे पहले मैंने जीरो आर्टिकल यूज कर रखा है, कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रखा। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन बोथ सेंटेंसेस, बिटवीन सेंटेंसेस? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? नीचे वाले में कोई भी जो है पर्टिकुलराइजेशन नहीं हो रहा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? द ऑनेस्टी ऑफ द यंग मैन, उस छोटे से आदमी की, जो जवान सा छोटा सा आदमी था, यंग मैन था, उसकी ऑनेस्टी जो है वो इंप्रेस्ड कर गई किसको? इंटरव्यूअर को क्या कर गई? इंप्रेस्ड कर गई। क्लियर है बात? या मैं लिख देता हूं द ऑनेस्टी ऑफ द यंग चाइल्ड या स्टूडेंट, एक छोटे से बच्चे की ऑनेस्टी इंप्रेस्ड कर गई द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल को क्या कर गई? इंप्रेस्ड कर गई। ऐसा भी हो सकता था, है ना? तो इन बातों को आपने लिख लेना है और याद कर लेना। दोनों एग्जांपल लिखिएगा और आप देखिएगा यहां ऑनेस्टी से पहले जीरो आर्टिकल है, बट इस ऑनेस्टी से पहले हमने द लिखा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे द गोल्ड दैट वी परचेज्ड यस्टरडे,
दैट सॉरी द गोल्ड, वह सोना, द गोल्ड दैट वी परचेस्ड, दैट वी PURCHASED परचेस्ड yesterday has been kept in the bank locker, has been kept in the bank locker। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप समझ पाओगे बिल्कुल आसान सी से दोनों एग्जाम्पल को मैंने आपके सामने रखा है। यहां मैंने लिखा द गोल्ड, अभी मैंने बताया था कि गोल्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है सॉरी, और मटेरियल नाउन से पहले हमने जीरो आर्टिकल यूज करना है। लेकिन अभी मैं आपके सामने इसी गोल्ड वर्ड के सामने द लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां क्या बताया है, द गोल्ड दैट वी परचेज यस्टरडे, दैट वी परचेज यस्टरडे, वह सोना जो कल हमने क्या किया था, खरीदा था। हैज बीन केप्ट, रख दिया गया है, रखा जा चुका है, इन द बैंक लोकर, बैंक के लोकर के अंदर वह सोना रख दिया गया है जो हमने कल खरीदा था। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर गोल्ड का पर्टिकुलराइजेशन हुआ है। कौन से सोने की बात कर रहा है, जो सोना कल हमने खरीदा था। ठीक है भाई, जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पर्टिकुलराइजेशन होता है, जब भी किसी मटेरियल नाउन का पर्टिकुलराइजेशन होता है, जब भी किसी प्रॉपर नाउन का पर्टिकुलराइजेशन होता है, तो इस केस में, इस सिचुएशन में हमें आर्टिकल उनसे पहले द यूज करना होता है, अन्यथा उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। किस किस को समझ में आई ये बात? बड़ी आसान सी बात है, समझ में आया? यस नो? वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं इसी के नीचे वो लिखूं, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो यहां मैंने गोल्ड लिखा, गोल्ड इज अ PRECIOUS प्रीसियस मेटल, है ना, METAL मेटल। तो यहां मैंने लिखा है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यहां मैंने गोल्ड से पहले जीरो आर्टिकल यूज किया, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने द यूज किया। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपने ये सारी की सारी चीजें सीखनी है कि कहां पर हमारा आर्टिकल ए एंड द यूज होगा, कहां हमारा आर्टिकल कोई भी यूज नहीं होगा, ओमिशन आर्टिकल हमारा कहां कहां रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ओमिशन ऑफ आर्टिकल को लेकर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे जब तक नाउन का पर्टिकुलराइजेशन नहीं होता है। जब नाउन का पर्टिकुलराइजेशन हो जाता है तो हम उस सिचुएशन में आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? यस सर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना वीडियो देखा गया है उसको आपने समझना है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा। ओके, थैंक यू।